सबसे पहले हम गूगल का पेज खोलते हैं। जैसे कि गूगल का पेज है, उसके बाद हम इसमें सेंसस 2011 फॉर्म PDF, हम 2011 का जो फॉर्म था जो सेंसस में भरा गया था उसको देखते हैं कि इसमें क्या था। तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो 2011 में आपसे भरवाया गया था। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप ऑफ हेड, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। उसके बाद मैरिज स्टेटस, करंट मैरिटल स्टेटस, एज, रिलीजन। 7 नंबर पर आपका जो रिलीजन, धर्म जो है आपका पूछा गया था। इसमें लिखा है राइट नेम ऑफ द रिलीजन इन फुल। जो इस कॉलम में आपने 7 नंबर में जहाँ पर आपका जो लिखा होता है मेंबरों के जहाँ पर नाम होते हैं, और इधर आपका जो रिलीजन है वहाँ पर लिख दिया जाता है। उधर लिखा है आल्सो गिव कोड इन बॉक्स इफ फाउंड इन दी लिस्ट बिलो। और नीचे फॉर्म के एक लिस्ट दी गई है, उसमें आपका धर्म का कोड है तो वो वहाँ पर भरना होता है। फॉर अदर रिलीजन्स राइट नेम ऑफ द रिलीजन इन फुल बट डू नॉट गिव एनी कोड नंबर। कि अगर कोई अदर रिलीजन है जिसका उस में कोड नहीं है तो वो अपना अदर में भर सकता है, उसका कोई कोड नंबर नहीं दिया जाएगा। ये भी इसमें ऑप्शन दी गई है। अभी आपको थोड़ा सोचना है कि इसमें सिर्फ हम लास्ट पे चलते हैं और लास्ट में क्या देखते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा और जूम कर दें, लास्ट में जाके देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 7 नंबर पे लीजिए, सिर्फ 6 धर्मों के नाम लिखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट और जैन। हिंदू के लिए 1, मुस्लिम के 2, क्रिश्चियन के लिए 3, सिख के लिए 4 और बुद्धिस्ट 5 और जैन के लिए 6 नंबर कोड है, 6 नंबर कोड है। मतलब 6 ही धर्म पूरे इंडिया में सर्टिफाइड हुए हैं, इस सेंसस के फॉर्म में गिने जाएंगे। और इधर 8 नंबर पे भी एक आपके लिए नोट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है SC कैन बी ओनली अमोंग द हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। ST कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन। SC के लिए खास लिख दिया, SC कैन बी ओनली अमोंग द हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। कि SC सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट है वह सिर्फ हिंदू में जा सकते हैं, सिख को अपना धर्म मान सकते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बुद्धिस्ट धर्म को ही अपना धर्म मान सकते हैं। तो हमको समझ आ गया कि उन्होंने हमको क्या दिया है कि अगर आप SC हैं तो आप हिंदू का, सिख का या बुद्धिस्ट का ही जहाँ से नंबर भरे। अगर आपने कोई और अदर रिलीजन भर दिया तो वो काउंट नहीं होगा, तो आपकी जो SC की जनसंख्या वो कम हो जाएगी, आपकी काउंटिंग जो है वो SC से बाहर हो जाएगी। तो अगर आप SC से बाहर हो जाओगे तो जो सरकार है वो आपके लिए कोई भी सुविधा निकालती है SC के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। आप ले लेंगे पर वो किसी और का लेंगे आप, क्योंकि सरकार के पास जो डाटा पहुंचेगा वो यही पहुंचेगा कि इस देश में SC की जनसंख्या इतनी है जिन्होंने हिंदू में, सिख में और बुद्धिस्ट में लिखाई हो। तो अभी आप तो जानते हो कि हम हिंदू तो हैं नहीं, हिंदू तो हम हैं नहीं, हम सिख हैं और या बुद्धिस्ट हैं। तो आपको सोचना है कि हम क्या हैं। आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने आपको अपने आप को क्या लिखवाना है, पर ये आपको इंडिया की सरकार का जो फॉर्म है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आप SC कैन बी ओनली अमोंग द हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। सो ऐसे ही ये 2011 का फॉर्म था। तो हमने देख लिया है, इसके आगे भी थोड़ा सा देख लो इसमें क्या क्या है। आप अपना कंप्यूटर और मोबाइल पे इसको स्टडी कर सकते हैं। ये देखो रिलीजन, और उसके बाद 8 नंबर पे लिखा है शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST। इफ द पर्सन SC ST
SC के लिए 1, ST के 2 लिखें। सो ऐसे लिख दिया, इफ SC और ST राइट नेम ऑफ द SC और ST फ्रॉम द लिस्ट सप्लाई। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। डिसेबिलिटी, मदर टंग, अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम एक और फॉर्म देखते हैं, उसमें हम देखते हैं CENSUS 2021 का जो फॉर्म है, फॉर्म PDF। तो इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम क्लिक करते हैं तो जो 2021 का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। हम इसको भी जूम करते हैं। जब हम इसको जूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें भी ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ ऐसे, तो हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये 13 नंबर में आपने इसमें लिखा है कि SC ST के लिए 1, 2 और 3 भरें। और इसके बाद तो थोड़े से नीचे भी हैं, इसमें भी हम देख लेते हैं। ये है 4, 5, 6, 7, 17, 21, 24, 25, 30 और 31। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 13 नंबर का कॉलम था उसमें उन्होंने लिख दिया फिर जहाँ पर शेड्यूल कास्ट कैन बी ओनली फ्रॉम हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर रिलीजन। इसमें उन्होंने ध्यान पूरा जोर दे दिया कि शेड्यूल कास्ट कैन बी ओनली फ्रॉम हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर रिलीजन। किसी भी रीजन में SC नहीं जा सकता। ये 2021 का जो फॉर्म है उसमें उन्होंने खास तौर पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि शेड्यूल कास्ट कैन बी ओनली फ्रॉम हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर रिलीजन। तो किसी भी अदर रिलीजन में आप अपने आप को दर्ज नहीं करा सकते। अगर आप SC हैं तो आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर इस कॉलम को देखना। शेड्यूल ट्राइब कैन बी ओनली फ्रॉम एनी रिलीजन। जो शेड्यूल ट्राइब है वो लिख सकता है, आप नहीं लिख सकते। SC जो है वो नहीं लिख सकते, वो सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू में ही अपने आप को भर सकते हैं। अभी और जरूर करना कि हमको जो 13 नंबर कॉलम है उसके बारे में उन्होंने ऊपर हमको दिया है, पर उन्होंने क्या दिया है हमको ये भी गौर करना कि SC के लिए 1 लिखें, ST के लिए 2 लिखें और अदर के लिए 3 लिखें। आप भी इसकी स्टडी करें, इस तरह साइट खोल के देखें इसको, और अपने जो भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिले वो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।